भगवत गीता में बोला जाता है कि डिटैचमेंट के साथ कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवत गीता ने ये बोला ही नहीं ना। अटैच्ड ही कौन होता है? थोड़ा सा सीरियसली ले हम कृष्ण को, थोड़ा सा। अगर हमें अपना लक्ष्य ही पता नहीं है तो इंक्वायरी, द यूजुअल ऑनेस्ट प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। मेरे फ्रेंड्स या फैमिली है, मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ कि लाइक खुद पे क्रिटिकल होने को इतना नेगेटिवली क्यों देखा जाता है? आप जिस निगेटिविटी की बात कर रहे हैं वो आपके मन में है उनके? उनके मन में। तो कैसे पता कि कुछ है भी? यही सवाल है कि मुझ में क्या खामी है जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं। अरे जो बुरा बोलता है वो बताए ना वो बुरा क्यों बोलता है। पर हम हम इम्प्रेशंस के दीवाने हो जाते हैं। ये समस्या है। किसी का लेबल पहले नहीं आता, फैक्ट सबसे बड़ी बात होता है। सर, भगवत गीता में बोला जाता है कि डिटैचमेंट के साथ कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर हमें अपना लक्ष्य ही पता नहीं है तो हम कैसे करें? अगर नहीं, भगवत गीता ने ये बोला ही नहीं ना। सारी समस्या यहीं आ जाती है। आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैकेनिकल। मैकेनिकल। कंप्यूटर साइंस वाला कोई है यहाँ पर? अपनी किसी बुक का नाम बताइए, ऑथर का या बुक का। करियर सर मॉरिस है। हाँ, मॉरिस मैनो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मॉरिस मैनो कंप्यूटर आर्टिस्ट। तो मॉरिस मैनो के बारे में कुछ बताइए, कहाँ गई आप? हाँ थे, हाँ। मॉरिस मैनो में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो लिखा है ना वही जवाब है। यहाँ आप अवाक रह जाते हो क्योंकि आपने किताब पढ़ी नहीं है। नहीं पढ़ी ना, तो जो नहीं पढ़ा उसके बारे में दावा क्यों करना? भगवत गीता को तो हमने बिल्कुल खिलौना बना लिया है। हर आदमी को पता है कि उसमें क्या लिखा है। तो फिर यहाँ भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पता होना चाहिए क्या लिखा है। पढ़ी तो दोनों ही किताबें नहीं है। तो बिना पढ़े जब गीता पता है तो बिना पढ़े कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पता है। भगवत गीता कर्म से कहीं ज्यादा कर्ता की बात करती है। कर्ता की। कर्ता ठीक है अगर, तो कर्म अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवत गीता कर्म की नहीं बात कर रही है। कर्म में क्या डिटैचमेंट करोगे? अटैच्ड ही कौन होता है? कर्ता। जो डूअर है ना, द ईगो, द डूइंग ईगो, वही अटैच होती है। किससे किससे अटैच होती है? वो अपने ऑब्जेक्ट से भी अटैच होती है। उस ऑब्जेक्ट के साथ उसका जो रिश्ता है, उसका आगे क्या परिणाम आएगा, उससे क्या सुख मिलेगा, उससे भी अटैच होती है, द रिजल्ट ऑफ एक्शन से। तो डिटैचमेंट के साथ कर्म करो माने क्या? कोई भी कर्म करो। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं तो मैं डिटैचमेंट के साथ मर्डर करूं? हाँ, ऐसा बोलेंगे कृष्ण? तो फिर बोलिए, थोड़ा सा सीरियसली ले हम कृष्ण को, थोड़ा सा। भाई वो भगवान वगैरह बाद में हैं, वो पहले टॉप क्लास फिलोसोफर हैं और उनको पढ़ना पड़ेगा। हम पूजते ही रह गए, बस पूजते ही रह गए और दही मिश्री खीर चाटते रह गए। यही करते रह गए, है ना? पढ़ा ही नहीं हमने उनको। पढ़ा ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जिसको आपने पढ़ा ही नहीं, जिसको आप जानते ही नहीं, उसके बारे में कोई दावा कैसे करें? बोलो। और ये भी नहीं कि उन्होंने आपको किताब नहीं दी। अगर कोई आपको किताब देता है तो क्या चाहता है, कि उसको पूजो कि उसको पढ़ो? तो अगर भगवत गीता है तो किस लिए है? तो काहे नहीं पढ़ी? सर मैंने कोशिश तो की है, मतलब बहुत तो कभी कभी गलती हो जाती है कुछ कुछ चीजें समझने में, जैसे यही वाली। और तो वही सर। तो जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हो अपने मैकेनिकल की या कहीं भी, तो पहली बार में तो नहीं समझ में आती। तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसे दोबारा पढ़ते हैं या हम सोचते हैं कि कोई प्रिंसिपल बताया जा रहा है। क्या वो प्रिंसिपल बाकी प्रिंसिपल से कंपैटिबल है? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको कोई इक्वेशन दी गई, क्या वो न्यूटन्स लॉज को वायलेट कर सकती है? बताइए तो। कर सकती है? करेगी? नहीं। नहीं करेगी। तो क्या गीता में ऐसा होगा कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर को वायलेट करे? होगा?
तो ऐसा होगा कि जिसको हम भक्ति योग बोलते हैं वो ज्ञान योग को वायलेट करे? होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर यही पूछना होता है कि अभी इस चैप्टर में ये श्लोक है, मुझे इसका ये मतलब लग रहा है, पर मुझे इसका जो मतलब लग रहा है वो पिछले चैप्टर्स को तो वायलेट कर रहा है, तो ये मतलब तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इसी तरह से जो बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसको तो कुछ भी वायलेट नहीं करेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं? उपनिषदों से आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गीता का कोई श्लोक उपनिषद को वायलेट करता हो? नहीं हो सकता। पर हम तो गीता के श्लोकों के बहुत सारे ऐसे अर्थ करके बैठे हैं जो उपनिषदों के पूरे विरोध में है एकदम। तो मतलब हमने गलत समझा। ऐसे अपने आप को पकड़ा जाता है कि मुझसे कहीं गलती हो रही है। गीता के किसी भी श्लोक का अर्थ गीता के ही दूसरे श्लोक के विपरीत नहीं जाएगा, और गीता के किसी भी श्लोक का अर्थ उपनिषदों के विपरीत नहीं जा सकता। तो ये सब बातें करनी होती हैं। फिर अपनी समझ को बिल्कुल पैना रखते हुए जो अलग अलग लोगों ने उस पर कमेंट्रीज लिखी हैं आप उसको पढ़ो, और वहां से भी पता चलेगा अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है क्योंकि ये बात तो गीता के खिलाफ जा रही है, तो मैं इसको नहीं ले रही, मैं इसको नहीं ले रही, ऐसे नहीं ले रही। इंक्वायरी, द यूजुअल ऑनेस्ट प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, है ना। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल ये था कि लाइक खुद पे क्रिटिकल होने को इतना नेगेटिवली क्यों देखा जाता है? ऐसे में अगर कुछ किसके द्वारा? कौन देख मतलब रहा है? लाइक मेरे फ्रेंड्स या फैमिली है, तो मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ कि मैं ये सवाल फिर आपके क्रिटिकल होने पर नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मैं खुद पे क्रिटिकल एज इन मैं किसी चीज़ को लेके मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, और उस चीज़ को लेके मैं बहुत चीज़ें बोल रहा हूँ, तो उनको लगता है कि मैं बहुत क्रिटिकल हो रहा हूँ अपने किस पर। अपने ऊपर? हाँ, अपने ऊपर। अपने तो उस चीज़ को लेके इतनी नेगेटिविटी क्यों है? मैं अपने ऊपर क्यों ना क्रिटिकल हूँ? किसमें है? उनमें है ना। मतलब वो देखते हैं कि क्रिटिकल है, नेगेटिविटी है, हाँ। समझ गया बात को। आप जिस निगेटिविटी की बात कर रहे हैं वो आपके मन में है या उनके? उनके मन में, बट तो मुझे फिर वही सवाल उनके ऊपर होना चाहिए। हाँ। आपके सेल्फ क्रिटिकल होने पर सवाल है ही नहीं। नहीं, बट सवाल ये है कि वो ऐसे क्यों है, यही लाइक तो सवाल है। हाँ, बट लाइक मेरा ये भी क्वेश्चन है कि उस प्रोसेस में ऐसा क्या नेगेटिव है, ऐसा क्या देखते हैं वो लोग जो मुझे नहीं दिखता? आपको कैसे पता कि उन्हें कुछ दिख भी रहा है? मतलब अगर कुछ परसेप्शन के ऊपर ही उनका कुछ आपको कैसे पता कि कुछ है भी? अ, आप तो ये कर रहे हो कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उस बात को कम से कम अर्ध सत्य मान रहे हो, और मुझसे पूछ रहे हो कि मुझ में क्या खामी है जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं। लगभग यही सवाल है कि मुझ में क्या खामी है जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं। अरे जो बुरा बोलता है वो बताए ना वो बुरा क्यों बोलता है। और आपको कैसे पता है कि उसके मत में, उसके ओपिनियन में कुछ दम भी है? आपको कैसे पता? नहीं। मैं बताता हूँ क्या है। अथॉरिटी ने आपको सिखाया है कि ये लोग हैं, ये दुनिया में सब इज्जतदार लोग हैं, और अगर ये कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। इस चीज को क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये करो कि इन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर ये इज्जतदार कैसे बने बैठे हैं? दैट शुड बी द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। सी, ऑल आर्ग्यूमेंट्स बिगिन फ्रॉम फैक्ट्स। आर्ग्यूमेंट अगर assumption से शुरू होगा तो फिर आर्ग्यूमेंट नहीं है ना। आर्ग्यूमेंट के बेसिस में क्या होना चाहिए? फैक्ट। कोई इज्जतदार कहला रहा है पर उसको समझ में कुछ नहीं आता, तो मैं क्या ये सवाल पूछूं कि मान लो ए फैक्ट है, ए इज अ फैक्ट, या ए इज इक्वल टू बी, ये फैक्ट है। कोई बहुत इज्जतदार समझदार कहला रहा है और वो ए इज इक्वल टू बी मानने से ही मना कर रहा है, तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए कि हाउ इज ए नॉट इक्वल टू बी, या ये होना चाहिए कि ये आदमी आज तक इज्जतदार कैसे कहला रहा था। ये आदमी आज तक इज्जतदार दूसरा। पर हम ये मान लेते हैं कि इज्जतदार तो फिर हम फैक्ट को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। किसी की रेपुटेशन पहले नहीं आती, किसी का लेबल पहले नहीं आता, फैक्ट सबसे बड़ी बात होता है। ए बराबर बी है तो है,
और जो ए बराबर बी नहीं मानेगा वो बुद्धू है। कोई इज्जतदार आदमी बोल देगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इससे ए और बी को समस्या नहीं हो जाएगी, ए तो बी के बराबर है। पर हमारी उल्टी चलती है, वी गो फॉर लेबल्स, वी गो फॉर एक्सेप्टेंसेस, एक्लेम्स, इंप्रेशंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तथ्य किसी को ऊंचा या नीचा बनाएंगे, जो ऊंचा या नीचा कहला रहा है वो तथ्यों को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फैक्ट्स तो फैक्ट्स है, उनको कौन डिस्टॉर्ट करेगा? कैसे डिस्टॉर्ट कर लोगे? फैक्ट को कोई डिस्टॉर्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। फैक्ट को डिस्टॉर्ट करोगे तो जो बोलोगे वो झूठ होगा, इमेजिनेशन होगा। अब सेल्फ क्रिटिकल होना अपने आप में एक अच्छा गुण होता है। अगर आप आईना ऐसे रख के खुद को देख पा रहे हो, अपने अहंकार के सारे खेल समझ पा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो गुण है उसको कोई गुण मानने से मना करे तो इससे तो उसके गुण पता चलते हैं बस। पर हम इंप्रेशंस के दीवाने हो जाते हैं, हम नाम के, परंपरा के, संस्कार के सामने झुक जाते हैं कि इसने बोला है तो ठीक ही होगा, कि इसने बोला है तो ठीक ही होगा। कोई मैं बचकानी सी बात आपको कह दूं, मैं ना कहूं, मान लो यहाँ लिखी हुई हो, यहीं पर सामने ये है, यहाँ पे कोई एकदम बहुत बचकानी सी बात लिखी हो, आप उससे इंप्रेस नहीं होगे, आप शायद हंसने भी लग जाओ कि क्या बेवकूफ़ी की बात है। पर उसी बात के नीचे कोई बड़ा नाम लिख दें तो आप कहोगे देखा क्या बात कही है, देखा क्या बात कही। अब बताओ, आप बात को इज्जत दे रहे हो या उस नाम को? ये समस्या है। समझ गया।